पागलपन है। ये पागलपन नहीं, जिद है। कल से बेहतर आज बनने की जिद। हैबिट को तोड़ने की हैबिट सिखाती है। कहां से आ रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, कहां पहुंचने की तैयारी है सिर्फ मायने रखता है। ये जिद है। और जब ये जिद बने पहचान, बना इज्जतीन का नाम। जिद्दी है ये। जय हिंद साथियों, आज जो है हम सीखने वाले हैं एयरफोर्स का फिजिकल। जैसा कि आप सभी को पता है, वैकेंसी आ चुकी है और आपकी पढ़ाई के साथ साथ जो है आपकी फिजिकल ट्रेनिंग भी जो है आपको मजबूत रखनी है। तो आज जो है हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, आप सभी देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है हम फिजिकल करेंगे। जो आपके 3 चीज़ें हैं एयरफोर्स में जो आपको कंपलसरी है, जिसमें आपकी रनिंग है, साथ ही साथ जो आपके स्क्वाट्स हैं और आपकी जो है पुशअप्स हैं। ठीक है, इन 3 चीज़ जो है आपकी जो 3 आपकी स्टेप्स हैं, इनको कैसे करना है ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले और आप हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख पाएँ। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं। बात करेंगे हम पहले पुशअप्स की। ठीक है, पुशअप्स की वेरिएशन आपको कैसी रखनी है ये आपको मैं आज बताने वाला हूँ। फिजिकल जो है आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करनी है, जिसमें आपकी रनिंग आती है 1600 मीटर की, जिसमें आपको 6.5 मिनट का टाइमिंग दी जाती है और 6.5 मिनट आपको मिलता है। लेकिन आपको कोशिश करना है कि आप अपनी जो रनिंग है उसको आप 6 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लें। ठीक है, और रनिंग के जस्ट आफ्टर बाद जो है आपकी आती है पुशअप्स। ठीक है, तो पहले मैं बात कर लेता हूँ पुशअप्स की। ठीक है, रनिंग तो आप सभी करते होंगे, फिलहाल हम बात करेंगे पुशअप्स की। कम आ गया तो देखिए, पुशअप्स के लिए आपको क्या करना होता है कि अपनी पूरी बॉडी को आपको स्ट्रेट रखनी होती है। ठीक है, तो आप पहले अपनी पोजीशन, सबसे पहली चीज़ होती है आपकी पोजीशन जब आपका करेक्ट होगा तो आपके पुशअप्स जो हैं इजीली लग जाएंगे। ठीक है, हालांकि देखिए जो बिगनर है, जो अभी पुशअप्स नहीं कर पा रहे, जिनसे 1 या 2 पुशअप्स भी नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि वो पुशअप्स कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बिगनिंग में कैसे कर सकते हैं, स्टार्ट कैसे करेंगे वो। तो उनके लिए मैं बता दूं कि अपने जो ये घुटने हैं, ठीक है, इसको अपने बेस पे जो है आपको टिका लेना है। जैसे आप कहीं भी पुशअप परफॉर्म कर रहे हैं तो आप अपने घुटने को ज़मीन पे टच कर लेंगे। उसके बाद अपनी पोजीशन वैसे ही होल्ड करेंगे जैसा कि आप करते हैं। ठीक है, और एड़ी को कोशिश करेंगे अप रखेंगे। ठीक है, उठा लेंगे। ये चीज़ जो है आपकी उठी रहेगी ऊपर की ओर। और हमेशा याद रखिए कि शोल्डर जो है आपके चेस्ट के पैरेलल में रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आप अपने पुशअप्स को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आप इस तरीके से आप अपने पुशअप्स को परफॉर्म करेंगे। इससे आपका क्या होगा, जो पुशअप्स, जिनके पुशअप्स 1 या 2 नहीं हो रहे हैं, उनके जो है कम से कम 10 पुशअप्स इजीली। तो अभी हमने देखा कि जिनके एक भी पुशअप्स नहीं निकल पा रहे हैं वो कैसे पुशअप परफॉर्म करेंगे, उनकी पोजीशन क्या होगी। अब बात करेंगे जिनके पुशअप्स हो जाते हैं और उनकी पोजीशन क्या रहेगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है पोजीशन। जिनके पोजीशन सही होते हैं उनके 10 से 12 पुशअप ईजिली निकल जाते हैं नेवी में। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं पोजीशन की, जिनके पुशअप्स हो जाते हैं। आपको अपनी पूरी बॉडी जो है एकदम स्ट्रेट रखनी है और अपने शोल्डर के पैरेलल में आपके हैंड जो है होंगे, जैसा कि मेरी पोजीशन देख लीजिए आप। और सिंपली आपको क्या करना है, गो डाउन। ठीक है, नीचे जाना है और फिर इसको अपनी बॉडी को अप करना है आपके। तो अब हम जो है देखेंगे कि किस तरीके से सेंटर पे आपके पुशअप्स करवाए जाते हैं। ठीक है, एक सही जो है वे, उससे हम पुशअप्स करेंगे आज। ठीक है, तो आज हमारा एक कैंडिडेट है सूरज, इसको आज हम बुलाते हैं और देखते हैं कि कैसे सेंटर पे करवाए जाते हैं। ठीक है, आपके जो फिजिकल ट्रेनर होते हैं वो कैसे आपके पुशअप्स कर लेते हैं या करवाते हैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे। चलिए पुशअप पोजीशन पे आ जाइए सूरज। तो आपकी सही पुशअप पोजीशन होती है ये। मैंने आपको यही बताया था कि आपकी जो हैंड है, ठीक है, ये आपके हैंड जो है ये पूरा पैरेलल होगा आपके शोल्डर के। ठीक है, और इसी से सीधे आपको और सामने देखना है, सामने देखो बेटा। ठीक है, आपको सीधे देखना है। ठीक है, और सेंटर पे आपको कमांड दी जाएगी गो डाउन। ठीक है, तो बोलेंगे डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। तो आपकी यही जो है पोजीशन रहेगी और 10 बार आपके पुशअप्स करवाए जाएंगे, गो डाउन, गो अप। ठीक है, तो ये रही आपकी पुशअप पोजीशन। अब हम बात करेंगे दोस्तों स्क्वाट्स की। ठीक है, स्क्वाट्स की सही पोजीशन क्या है मैं आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। हम जो है आपको नेवी की फिजिकल और एयरफोर्स की फिजिकल मिक्स करके मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बात करेंगे स्क्वाट्स की। आजा मदन। तो
स्क्वाट्स के लिए आपको क्या करना है, 3 वेरिएशन याद रखने हैं। कहीं कहीं पर जो है वेरिएशन चेंज होते हैं, ठीक है। तो वेरिएशन के लिए सबसे पहली चीज़, स्क्वाट्स में सबसे पहली चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि एक प्रॉपर गैप आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। पैरों के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए, थोड़ा और गैप दो, ठीक है। इतना काफ़ी है। कहीं कहीं पर थोड़ा और गैप दिलाते हैं, लेकिन ज़्यादा गैप लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। इतना गैप काफ़ी है। पैर आपको क्या करना है, सीधा रखना है, ठीक है। ये आपकी जो है स्ट्रेट होनी चाहिए, ना कि ये टेढ़ा हो, बेंट नहीं होना चाहिए, जैसे कई बच्चे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये आपकी पूरी पैर जो है एकदम सीधी होनी चाहिए, जैसे ये बच्चा खड़ा है, ठीक है। इस तरीके से आपको खड़े होना है। अब बात करेंगे हम वेरिएशन की। तो कहीं पर वेरिएशन ऐसा होता है कि स्क्वाट पोजीशन में आपके हैंड आगे कर देते हैं और उसके बाद आपको बोलते हैं गो डाउन, फिर बोलेंगे अप, ठीक है। तो ये आपकी वेरिएशन होती है, पहली वेरिएशन। अब वेरिएशन की बात करेंगे, अब वेरिएशन की बात करेंगे हम, ये आपकी वेरिएशन होगी आपकी बैक साइड में, ठीक है। आपको होल्ड करा देते हैं, ठीक है। होल्ड के बाद जो है अपने हाथ को पीछे रखने को बोलते हैं, उसके बाद बोलेंगे गो डाउन और सिंपल बोलेंगे गो अप, ठीक है। तो ये 2 वेरिएशन हुई आपकी। और कहीं कहीं पे वेरिएशन ऐसी होती है, लेकिन ये ऐसा बहुत कहीं मैंने सुना ही है, बाकी देखा नहीं है मैंने, लेकिन ये 2 वेरिएशन ज़्यादा होता है। तीसरा वेरिएशन में आपको बोलते हैं हाथ पीछे और बोलते हैं नीचे जाओ फिर ऊपर आओ, हाथ को पीछे रखना है। लेकिन ये वेरिएशन आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। 2 वेरिएशन आपको जो मैंने बताया वो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए स्क्वाट्स पे आपको कैसे करना है देख लीजिए, मैं परफॉर्म करके दिखा दूँ कैसे सेंटर पे आपके जो है आपके स्क्वाट्स परफॉर्म होते हैं। डाउन अप, डाउन अप। तो आपका ये वेरिएशन था पहला। अब हम बात करेंगे दूसरे वेरिएशन की, हाथ पीछे लेके जाओ। तो ये वेरिएशन आपका दूसरा है, ठीक है। इसमें भी बोलेंगे गो डाउन अप, डाउन अप, ओके थैंक्स, रिलैक्स। तो ये आपकी जो है वेरिएशन थी आपकी स्क्वाट्स की। ये 2 वेरिएशन मैंने आपको बता दी, इसी में आपको जो है परफॉर्म करना है, ठीक है। इधर आ जाएगा। तो ये रही आपकी वेरिएशन, ठीक है। मैंने आपको स्क्वाट्स की पोजीशन मैंने बता दी। तो मेनली आपके नेवी में ये 2 ही चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसमें बोलते हैं स्क्वाट्स एंड पुशअप्स, ठीक है। पुशअप्स आपके 10 होते हैं और 20 या 25 जो है इसका आपके स्क्वाट्स करवाए जाते हैं, ठीक है। वो आपके फिजिकल ट्रेनर पर डिपेंड करता है कि 20 करा रहे हैं या 25 करा रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे एयरफोर्स में एक और चीज़ें हैं, वो बोलते हैं सिटअप, ठीक है। लेट के सिटअप होती है, ठीक है। सिटअप्स परफॉर्म कौन करेगा, कर लेगा, ठीक है। लेट जाओ, देखिए सिटअप्स के लिए क्या होता है, लोग कह देते हैं कि सिटअप लगाने के लिए पैर को पूरी स्ट्रेट कर देते हैं, ये एयरफोर्स के लिए स्पेशली बोला जाता है। और इनको बोलते हैं अप आने के लिए, ठीक है। अभी फिलहाल जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं वो अपने किसी साथी को ले लेंगे, जैसे मान लीजिए मैं बुला लेता हूँ उसको, आ जाओ, उसके पैर को होल्ड कर लो, ठीक है। होल्ड किया, अब जो है ऊपर आओ, ठीक है। जिनके सिटअप नहीं हो पा रहे हैं वो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये आपकी सिटअप पोजीशन होगी, ओके। चलिए दोनों लोग वापस जाओ, ठीक है। अभी जगह पर जिनके पुशअप जिनके सिटअप जिनके सिटअप नहीं हो पा रहे हैं उनकी ये पोजीशन होगी होल्ड करने की, ठीक है। कि एक दूसरे की सहायता के साथ आप सिटअप लगा सकते हैं, ठीक है। सिटअप कर लोगे, आज चलो बैठो। और जिनके सिटअप हो जा रहे हैं अपने आप, असल में आपको ऐसा ही करना है, ऊपर आओ आराम से, सिंपल। 1 2 3 शाबाश, एक और 4, बस रिलैक्स। तो आपको ऐसी सिटअप लगानी है, कैसे लगानी है, यही सिटअप आपको लगानी है, ठीक है। आपको ऐसे सिटअप लगानी है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि आप जब ऊपर आ रहे हैं तो आपके पैर ना उठें, ठीक है। इसी को आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ये प्रैक्टिस कर ले जाते हैं उसके बाद आप 10 ईजिली कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो सारी जो फिजिकल है आपकी नेवी और एयरफोर्स की, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, जिसमें आपकी मेनली जो होती है वो होती है पुशअप्स, उसके बाद आपके स्क्वाट्स और एक आता है सिटअप, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको करनी होती है, ये तीनों चीज़ें मैंने आप सभी को बता दी है। और आपके कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रश्न हो, आपको डाइट चार्ट चाहिए, आपको रनिंग चार्ट चाहिए, रनिंग शेड्यूल चाहिए, आपको कैसे आप दौड़ना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको खानी है, ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे जो है पर्सनली कमेंट में संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक